सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं केंद्रीय विद्यालय मसरक से यज्ञदत्त त्रिपाठी कक्षा छठी के सभी बच्चों का हिंदी के कालांश में स्वागत करता हूँ। बेटा, आज हम एक नया पाठ, एक नया गीत, एक नई कविता शुरू करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना। इस कविता के लेखक साहिर लुधियानवी जी हैं। यह कविता साहिर लुधियानवी जी ने फिल्म नया दौर के लिए लिखी थी। यह फिल्म 1955-56 के आसपास रिलीज हुई थी। उस समय अपना देश नया नया आज़ाद हुआ था। उस समय उस देश को आज़ाद हुए कम समय ही हुआ था। देश में नया नया निर्माण कार्य हो रहा था और नए निर्माण की जोर शोर से आवश्यकता थी। ऐसे समय में यह गीत अत्यंत लोकप्रिय हुआ। इस गीत के माध्यम से मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है और इस गीत में साहिर जी ने बताया है कि मनुष्य अपने परिश्रम के बल पर अपनी किस्मत भी बदल सकता है। लेखक ने कहा है कि कठिन से कठिन कार्य भी मिलजुल कर करने से आसान हो सकता है और मिलजुल कर कार्य करने से कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कवि ने मिलजुल कर कार्य करने के लिए सभी लोगों से आह्वान किया है। बेटा, सर्वप्रथम मैं इस कविता का पाठ करता हूँ, तदनुरूप आप भी इसका घर में वाचन करने का प्रयास करेंगे। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। बेटा, इसी अनुरूप आप भी घर में इसका वाचन करने का, इसका पाठ करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम इसके कठिन शब्दों के शब्दार्थ देखते हैं। पहला है फौलादी। फौलादी का मतलब है लोहे की तरह मजबूत। दूसरा, लेख की रेखा अर्थात भाग्य का लिखा हुआ, भाग्य की वस्तु। मंजिल, लक्ष्य स्थान जहाँ पहुँचना है। साथी माने दोस्त। हाथ बढ़ाना, मदद करना। बोझ, भारी वस्तु। पर्वत, पहाड़। कतरा, बूंद। देखिए, जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये बूंद बूंद टपक रहा है। बूंद, कतरा माने बूंद। दरिया, नदी। देखिए चित्र में दिख रही है एक लंबी सी नदी। अच्छा, जर्रा माने रेत का कण।
देखिए चित्र में आपको दिख रहा होगा, उंगली से रेत गिरा रहा है एक आदमी। तो जर्रा माने रेत, सेहरा माने रेगिस्तान। देखिए चित्र में दिख रहा है ना, राई, छोटी सरसों, पर्वत, पहाड़। ठीक है, इस प्रकार कठिन शब्दों के शब्दार्थ हो गए, इन्हें आप अपनी CW कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग, अगले वीडियो में मैं आपको इस कविता का अर्थ और भावार्थ भी बताने का प्रयास करूंगा। जल्द ही मैं वो वीडियो आपको भेजूंगा। कविता का आप पाठ मेरे अनुरूप ही करने का प्रयास करेंगे और मुझे वीडियो भी भेजेंगे।